युद्ध नहीं जिनके जीवन में वह भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या युद्ध छोड़कर भागे होंगे। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। दिल्ली विधानसभा का चुनाव की गहमा गहमी में बहन मायावती जी का एक प्रेस रिलीज आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो बहुत सारी बातें बताना चाहती हैं आम जनता को अपनी प्रेस रिलीज के माध्यम से। उसको मैं आसान भाषा में, सरल भाषा में, या यूं कह लीजिए आपकी भाषा में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। बड़ी मार्मिक चीजें हैं, आंख खोलने वाली चीजें हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हम शाम में आपका इंतजार करेंगे फेसबुक पेज बिहारी सुल्तान पर। आइएगा जरूर। और मैं आगे बढ़ता हूं इस वीडियो में। बहन मायावती जी जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें वो कहना चाहती है, जब चुनाव होता है, जब देश भर का चुनाव होता है, देश की राजनीति और देश की जनता उसमें इन्वॉल्व होती है, तो गारंटी भी संवैधानिक होनी चाहिए। गारंटी शिक्षा की होनी चाहिए, गारंटी आरक्षण की होनी चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य की होनी चाहिए। सरकार जिसके लिए जिम्मेदार है, जहां हम सरकार बनाते हैं तो सरकार से हम यह अपेक्षा करते हैं। आपको नहीं लगता कि ये 2500 रुपये पर मंथ देंगे, हम आपको नौकरी देंगे, पैसा दे रहे हैं, कुछ एडवांस में, कुछ बात की गारंटी, यह सब चुनावी भ्रष्टाचार है। बड़ी बड़ी पार्टियां जो लोगों से चंदा इकट्ठा करती है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, उसी पैसे को चुनाव के वक्त खर्च करती है। मतदाताओं के हाथ में अगर 500 के नोट दिए जाएं, इसे भी हम चुनावी भ्रष्टाचार कह सकते हैं। क्या यह करप्शन एक्ट में कवर नहीं होता? क्या बहुत जल्दी ही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी अपने तरफ से वरिष्ठ वकील सतीश चंद्र मिश्रा जी को यह कहने वाले हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में इसकी एक पिटीशन फाइल किया जाए, जनहित याचिका फाइल किया जाए कि चुनाव के अंदर पैसे देने के वायदे भ्रष्टाचार में कवर होते हैं। आप अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी दे सकते हो, आप आरक्षण की गारंटी दे सकते हो, आप शिक्षा की गारंटी दे सकते हो जो संविधान प्रदत्त है, लेकिन जो संविधान से बाहर है, संविधान में पैसे देने की गारंटी नहीं है। संविधान में यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सरकारें आम जनता के जेब में हर महीने 2500 रुपये, 3000 रुपये डालेगी, 200 यूनिट बिजली फ्री करेगी। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मुफ्त की रेबरियां बांटी जाएगी, मुफ्त के स्कीमें लागू की जाएगी। संविधान में ये चीजें नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। क्या वहां ये पिटीशन फाइल हो सकता है? वो पिटीशन इंटरटेन होगा कि चुनाव से पहले आप लोगों ने जो नई नई स्कीमें शुरू किया है, क्योंकि इन स्कीमों के तहत यह देखा जाता है जो पार्टी सत्ता में है सरकारी खजाने खोल देती है, सरकारी खजाने खोलने की चाबी उनके हाथ में होती है। जो दूसरे राजनीतिक दल जो विपक्ष में है वह केवल वायदे कर सकते हैं, और उनके वायदों पर भरोसा जनता इसलिए भी नहीं कर सकती क्योंकि उनके हाथ में चाबी नहीं है, वो कुछ दे नहीं सकते। तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, कुछ चुनाव के बाद और कुछ चुनाव से पहले आम जनता के हाथ में हरे भरे नोट रखते हैं, नोट देने की गारंटी देते हैं, और इस तरह से एक मास लेवल पर भ्रष्टाचार हो रहा है, एक बड़े स्तर का, जिसमें पूरा राज्य की जनता आरोपी और देने वाले भी आरोपी कहा जाता है ना। घूस लेने वाला और देने वाला दोनों मुलजिम होता है। तो कहने का मतलब यह है कि कई बार कहने के बाद बहन मायावती जी अब इस मूड में आ गई हैं कि सर्वोच्च न्यायालय से इसका फैसला करवाया जाए कि चुनाव से पहले ये जो रेवड़ियां बांटने वाली, पैसे बांटने वाला जो ये स्कीम है, क्या जनप्रतिनिधि कानून में ये अलाउ है? जब आप
खुद कहते हैं कि जैसे ही अधिसूचना जारी हो जाती है, चुनाव आ जाता है, तो सरकार, उनके मंत्रालय जो है वो किसी प्रकार की घोषणा नहीं कर सकते, जनता को लुभा नहीं सकते। और तो और कई बार देखा गया, आप मीडिया वालों के ऊपर लगाम लगा देते हैं कि जब एक चरण का चुनाव हो जाए तो उसके बाद आप एग्जिट पोल नहीं दे सकते। आप कहते हैं जब लास्ट चरण का चुनाव हो जाता है और 2 दिन गिनती का बचा हुआ होता है और चुनावी क्षेत्र में कहीं भी किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं हो रहा होता है, तब जाके मीडिया को यह अधिकार मिलता है कि वह एग्जिट पोल दे। फिर चुनाव से पहले जो है पैसे कैसे बट रहे हैं, और चुनाव से पहले जब आप अधिसूचना जारी होने के बाद यह नहीं कह सकते कि हम फला पुल का उद्घाटन कर रहे हैं, हम नौकरी का वैकेंसी दे रहे हैं, अधिसूचना के बाद आप नहीं कर सकते। तो सोचने वाली बात है, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो 2500 रुपये महीने देंगे। आप साड़ी कैसे बांट रहे हैं? ऐसे भाजपा, समाजवादी पार्टी, सबने एक बड़ा आरोप लगाया है बहन मायावती जी के ऊपर, और यह भी कहा है कि बहन जी किस मुंह से बोल रही हैं। बहन जी ने भी तो 2007 से 12 के बीच में SC ST समाज में घूम घूम कर महिलाओं को साड़ियां बांटती थी। ये हमारे दर्शक इस चीज का जवाब दे सकते हैं, क्या 2007 से 2012 के बीच में बहुजन समाज के बीच जाकर बहन मायावती जी साड़ियां बांटी है महिलाओं को? सब के सब कह रहे हैं जब वह सत्ता में थी तो बहुत कुछ बांटती थी, उनको तो किसी ने सवाल किया नहीं। आज वो सवाल कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, अगर केजरीवाल रेवड़ियां बांट रहे हैं, भाजपा रेवड़ियां बांट रही है, कांग्रेस वायदे कर रही है, तो बहन जी को क्या तकलीफ है? और बहन जी इस मूड में आ चुकी है, उन्होंने पहले प्रेस रिलीज जारी करके कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और विपक्ष की पार्टियों को धमकाया है, विरोधी पार्टियों को धमकाया है कि अब नहीं रुके तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खुला है, 2-2 हाथ कर लेते हैं कि इस तरह की जो रेवड़ियां बांटने वाली स्कीमें, इस तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। और आप गारंटी ही देना है तो आरक्षण की गारंटी दीजिए, आप नियुक्तियों की गारंटी दीजिए, आप शिक्षा की गारंटी दीजिए, आप बेहतर स्वास्थ्य की गारंटी दीजिए। लेकिन हम पैसे बांटेंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे, 200 यूनिट जो है बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, DTC बस में टिकट मुफ्त कर देंगे, मेट्रो में टिकट मुफ्त कर देंगे, छात्रों को टिकट मुफ्त कर देंगे। इस तरह का रेवड़ियां बांटकर दिल्ली विधानसभा का चुनाव को प्रभावित करती है। और ये प्रभावित करने वाले में आम आदमी पार्टी, भाजपा कोई किसी से कम नहीं है, और पीछे पीछे कांग्रेस भी लग गई है। लेकिन एक सबसे बड़ी खुशखबरी यह भी है, जहां जहां SC ST का मोहल्ला है, जहां जहां बहन मायावती जी ताकतवर हो रही हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में, वहां वहां भाजपा 2 कदम पीछे हट जाती है। वह यह सोचती है कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुजन समाज पार्टी ही काफी है, यहां हमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। हाँ, कांग्रेस आरे आती है, और कांग्रेस इसलिए आरे आती है कि कांग्रेस का पूरा टारगेट है, बिल्कुल निशाने पे ले लिया है कि सबसे पहले बहुजन समाज के नेताओं को काट लो। जब नेता कट के आ जाएंगे, कांग्रेस से जुड़ जाएंगे, तो जनता तो अपने आप आ जाएगी, पीछे पीछे खिंची हुई आ जाएगी। तो अगर बसपा को कोई नुकसान पहुंचाने की ताकत रखेगी तो वह कांग्रेस। बहन मायावती जी से अगर किसी को ज्यादा एलर्जी है तो जो नए नए नेता कांग्रेस में प्रवेश किए हैं, जगह पाने की जद्दोजहद में है, कुर्सियां देख रहे हैं, कौन सी बढ़िया कुर्सी है, कौन सी सोफा है, कोई प्लास्टिक की कुर्सी तो नहीं है, कहीं पीछे बैठने के लिए तो नहीं कहा जाएगा, बढ़िया बढ़िया कुर्सी लग रही है उनके लिए, और वो पूरे समाज को कांग्रेस से जोड़ने की कवायद कर रहे हैं। उनको यह भी याद आ रहा है कि बाबू जगजीवन राम की पढ़ाई किसी कांग्रेसियों ने किया था, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि बाबू जगजीवन राम की पढ़ाई और किसी कांग्रेसी ने किया था तो बाबू जगजीवन राम के पिता सोभी राम भी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, भले ही वो दलित प्रकोष्ठ के थे।
और इस तरह से उनका वंशागत चल रहा था। सबसे बड़ी बात यह है, बहन मायावती जी पूरी टक्कर दे रही हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में और फुल एक्शन में आ गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।